आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फ्रॉम जौलपुर में स्वागत है। आज मैं आपको कोक बंधन और उसका निदान बताने जा रहा हूं कि संतान प्राप्ति कैसे हो सकती है। कुछ छोटे उपाय और जैसे बिना पानी के सागर नहीं हो सकता, बिना जल के मेघ नहीं हो सकता, जैसे राजशंकर के सरोवर की कल्पना अधूरी, जैसे नेत्र बिना ज्योत अर्थहीन है, वैसे ही शिशु की कलकारियों के विचित्र आंगन स्थापित आभास करता है। इकट्ठा किया गया धन संसार खुशियाँ संतान न होने से सब व्यर्थ है। संसार के सभी सुख शिशु से बड़े महल सुने, यह ईश्वर की तरफ से दी गई अमूल्य धन है जिसकी कोई कीमत नहीं है। यह विषय बहुत जटिल है। लेख के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्त्रियों की कोख बांध दी जाती है, कैसे लक्षण सामान्य दिखते हैं, उसका निदान कैसे, संतान प्राप्ति के कुछ उपाय जैसे लक्षण आपको बताने जा रहा हूँ। वर्षा योग तथा दवा कराने के बाद भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है ना। इंसान हजारों दवा खाते लेकिन प्राप्त नहीं होता है। दवा कराने के बाद भी स्त्री का गर्भधारण नहीं होता है। इंसान सोच में पड़ता है कैसे, पैथोलॉजी यानी सब रिपोर्ट नॉर्मल आती लेकिन फिर भी संतान नहीं होती। इंसान सोचता है क्या कारण है, और दवा कराने पर भी मासिक धर्म की जो है समय पर नहीं आता, आगे पीछे आता है ना कुछ कारण वो बनता ही है। पति और पत्नी के दोनों स्वस्थ होने पर भी संतान की प्राप्ति नहीं होती। इंसान सोचता है क्या हो गया, कारण क्या है। स्त्री को बार बार एक ही सपना आना, गर्भपात हो यानी गर्भधारण होती नहीं है, गर्भपात यानी गर्भधारण होने के बाद भी गर्भपात हो जाता है। स्त्री के अंगों पर भारीपन रहना और पेड़ों और पेट में बिना किसी कारण के दर्द बना रहना। अब मैं आपको इसके कारण बताने जा रहा हूँ। कारण बहुत से कारण हो सकते हैं, हर केस के अलग अलग कारण होते हैं। जरूरी नहीं कि हर समस्या एक हो, हर किसी की समस्या अलग अलग होती है। जो मैं आपको लिख के समझा और इसमें बोल के नहीं समझा सकता क्योंकि यह समझने का विषय है, यह आपको बताने की कोशिश करता हूँ। शारीरिक अयोग, श्राप का दोष, ग्रह दोष, नहीं शारीरिक अयोग, श्राप का दोष और ग्रह की बाधा। फिर होती है तंत्र की बाधा, ऊपरी बाधा, कोक का बंधन। हर तंत्र की अलग अलग क्रिया ना, बहुत से कारण होते हैं जिसके कोक वो होती है। अब बता रहा हूँ शारीरिक बाधा। जब कोई पीड़ित शरीर रूप से इस तरह अस्वस्थ हो सके कि केस में चिकित्सक अलग अलग दृष्टिकोण जरूर हो, शरीर अयोग की श्रेणी में आता है। फिर आता है श्राप दोष। श्राप का दोष है सबसे ज़्यादा केसों में देखा गया है कि संतान न होने के कारण यही दोष है। जब किसी देवी देवता पितर रुष हो या किसी कारण इसकी बाधा हो जाए तो दोष निवारण होता है। अब ग्रह बाधा, इस दोष से पीड़ित पति पत्नी जन्म कुंडली ग्रह के कारण बनने योग के कारण संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है, जो ग्रह बाधा की आता है। बात है तंत्र बाधा। तंत्र बाधा का सीधा सीधा मतलब नहीं है कि पीड़ित को कोक बांध दिया गया, इसका मतलब यह है कि कई बार लापरवाही से चलती किसी टोने टोटके में भी फंस जाते हैं इंसान। ऊपरी बाधा, जब कोई अविवाहित नव युवती सुंदर या नकारात्मक शक्ति उनकी आकर्षण की ओर में आती है तो संतान बाधा उत्पन्न होती है, जैसे कि जिन, शैतान, खब्बिस, भूत प्रेत, चुड़ैल इत्यादि। अब कोक बंधन, तंत्र के पष्ट कर्मों बहुत ही भयानक प्रयोग है, लेकिन तंत्र सारी बिना घटित काम है, लेकिन षड्यंत्रों से भरी संसार में घटित से घटित सोच के लोग मौजूद हैं। कोक को बांध देना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है उसे खोलना। इसे काले जादू द्वारा स्त्री की जनन शक्ति को बांधना लेकिन परिश्रम साधक के लिए हो। अब इसका उपचार बताता हूँ सात्विक विधियों से और तांत्रिक विधियों से। अब पहले बताता हूँ सात्विक विधियों से। जब उपरोक्त दोषों को हटाया जाता है, जैसे कि पुत्र योग, संतान, दुर्गा सप्तमी या कोई भी, यानी आप पढ़ सकते हैं को फल की प्राप्ति से संदेह हो रहे हैं। अब तांत्रिक विधि, हमारा प्राचीन तंत्र बहुत ही और विशाल विचाल है। सभी इच्छाओं की पूर्ति एवं ग्रहों को समझना कठिन है, इसलिए इसमें जो प्रयोग होते हैं उन्हें गुप्त रखा है। कुछ तांत्रिक प्रयोग मैं आपको बताने कोशिश कर रहा हूँ जिसके कारण से आप जो कोक है उसको सुधार करके ऐसे केसों में संतान संभव हो सकता है। अब संतान प्राप्ति का प्रयोग, अलग अलग केसों में अलग अलग दोषों का उपचार किया जाता है एवं उपचार पद्धति भी विभिन्न होती है। कई में एक से एक छोटे टोटके काम कर जाता है, कुछ केसों में अधिक अनुष्ठान का और कई में प्रयोग करने पर भी देश काल और नकारात्मक जगह संतान बल निर्धारण करता है कि प्रयोग ही काफ़ी है, एक से अधिक बार प्रयत्न करना होता है। इससे पहले सब कुछ निर्धारण नहीं होता, यानी कर्म करना ही पड़ेगा। आपके लिए एक पृष्टि देवी माता देवसेना का एक प्रमाणित दे रहा हूँ, निष्ठा और श्रद्धा से प्रयोग करें, जो निसंतान को भी संतान प्राप्ति देती। पुत्रदायक पृष्टि देवी की साधना अपने मन में केंद्रीय पृष्टि को शालिग्राम रखकर दीवार पर कुमकुम की पुतली बनाकर उस देवी का मान और उचित विधि विधान से हवन पूर्ति पूजन भगवती के साथ करें। अब आह्वान मंत्र बता रहा हूँ। श्वेत चंपक स्वर्णा रत्न भूषण विभूषात पवित्र रूप परंपरा देवसेना पराभाजे, देवसेना पराभाजे। ध्यान करने बाद देवी के मंत्र का यथासंभव जितना हो सके जाप करें। पहले दिन जितना करो रोज उतना ही करना। अब देवी मूल अक्षरी मंत्र, ओम ह्रीं प्रणष्टि देवे स्वाहा,
ओम ह्रीं पृष्टि देवे स्वाहा, ओम ह्रीं पृष्टि देवे स्वाहा। ये मंत्र का आपको जाप करना है और जाप की संख्या जितनी होगी उसका 10 आनंद आपको हवन करना है, तर्पण करना और मंजन इसका कुंवारी भोजन को भोजन कराना है। आपको यह रुद्राक्षी माला से 11, 21 से 51 जितना आप हो सके उतना आपको इसका जाप करें, लेकिन नियम से। पृष्टि देवी स्त्रोत है, आप जो पढ़ सकते हैं, नारायण उपचार यानी पृष्टि देवी का आपको नेट में हर जगह मिल जाएगा, लेकिन यह है आपको करना खुद पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ का मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, इसमें समझा नहीं सकता, क्योंकि ये समझने का विषय है। इसलिए मैंने इस चीज़ में आप अपने चैनल पे ये सब चीज़ पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन इसको क्लियर लिखा हूँ जिसमें आप लोग इसको रोक रोक के अच्छे से पढ़ सकें, स्क्रीनशॉट ले सकें। क्योंकि आप जब तक इसका विधि विधान से सब कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि कर्म आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको सब नियम कानून बता सकता हूँ, कर्म करने पड़ेंगे आपको। अगर आप चाहते हैं बिना कर्म के, तो इसमें आपको मैंने बता दिया, अनुष्ठान कोई एक नहीं होते। कुछ बार में छोटे टोटके भी काम कर जाते हैं, कुछ में बड़े टोटके भी कर जाते हैं। हर चीज़ में यानी हर बंधन अलग होता है और हर उपाय अलग अलग होते हैं। अब फल फिर देवी के फलश्रुति आती है, इति देव संसद लोभे पुत्र प्रिय व्रत यथा, ऐसे यानी कि ये श्लोक है, यानी फलश्रुति है वो है माँ की। आपको यानी पहले नियम से चलना है, फिर माँ की स्तुति पढ़नी है, फिर स्तुति समाप्त करते हैं तो फिर आपको भगवती देवी यानी आपने जो विधि विधान से पूजा पाठ करते आए हैं आप उस हिसाब से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं। फिर जो आपका स्त्रोत समाप्त हो जाता है, जब स्त्रोत समाप्त हो जाता है तो आपको ध्यान देना है, आपको जो अनुष्ठान फिर अब कथा है देवी की कथा भी है इसमें 46 अध्याय हैं। और नारद जी ने नारद से कहा है प्रभु क्षति मुनि की कला, इनके अवतार कथा सुनाना चाहता हूँ। तो भगवान नारायण ने कहा है मुनि प्रकृति के छठे अवतार में उत्पन्न कारण छठी देवी कहलाती है। बालकों की अधिष्ठात्री देवी भी है, जो न यानी जिनके गर्भ नहीं होते, यानी बालक पैदा नहीं होते, तो उनको भी माँ की कृपा से राजमान गर्भ धारण हो जाता है। एक राजा थे यशवंती मुनि, वह अतः विवाहित नहीं करना चाहते थे। तपस्या में उनकी विशेषता रुचि थी, किंतु ब्रह्मा जी की उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह के बाद उन्हें बहुत संतान नहीं हुई तथा महर्षि कश्यप ने सृष्टि यज्ञ करवाया। 12 वर्ष तक उनके बच्चे यानी गर्भ में रहा माँ की। रानी मालिनी गर्भवती हुई, 12 वर्ष तक अपनी कोख में धारण की रही माँ ने बेटे को। और फिर पुत्र अशोक के कारण माता मूर्छित हो गए। यानी जब पुत्र हुआ तो माता सारे अंग प्रत्यंग मरे हुए और पुत्र मूर्छित हो गया, यानी आंसू वाला। उस पुत्र जब वो मरा हुआ पुत्र हुआ तो माँ भी कोई भी माँ हो तो हर प्रकार चमत्कार दुनिया में बहुत है। फ़र्क यह है कि हम उस चमत्कार को कैसे समझते हैं। फिर विद्वान रत्नों से फिर उसी पर विराज में अत्यंत सुंदर देवी के दर्शन राजा प्राप्ति से चंबा के समान देवी उज्ज्वल था, सदा से परिणाम शोभा पानी मुस्कुरा रही थी। उनके मुख पर प्रसन्नता छाई हुई थी, रत्न में आभूषणों की उन्हें बड़ी शोभा थी। ऐसा जान पड़ा कि वह मनो पूर्ति माई कृपा ही हूँ, है ना, माँ कृपा वाली देवी के सम्मान विराजमान सामने विराजमान देख के राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े भक्ति भाव से उसका पूजन और स्तुति की। नारद उस समय इस कांड की प्रिय देवी थी। अपने देवी उत्साह शांति वगैरह सूर्य समझकर चमका। उन्होंने पत्नी देखकर राजा प्रियव्रत से कहा, हे देवी आप कौन हैं? भगवती ने कहा, राजन मैं ब्रह्मा की मानस कन्या हूँ। जगत पर शासन करने वाली देवी का नाम देवसेना है। मैं संपूर्ण भगवती मूल प्रकृति के रूप में होने वाली विश्व छठी देवी के नाम से प्रसिद्ध हूँ। मेरे पुत्र प्रिय पत्नी कर्म पुत्रों में उत्तम फल को प्राप्त करते हैं। अपने ही कर्म के प्रभाव से पूर्वक अनेक पुत्रों का प्रताप होता है और कुछ लोग पुत्रहीन होते हैं, यानी किसी को मरे हुए पुत्र पैदा होते हैं, किसी को दीर्घ जीवित, यानी अलग अलग कर्म के हिसाब से। इस प्रकार पृष्टि देवी ने बालक को लिया और उसको पूर्ण जीवित कर दिया। देवी देवसेना ने उस बालक को आकाश में जे तैयार किया और राजा से कहा, तुम संविभूत पुत्र हो, त्रिलोक में तुम्हारा शासन चलता है। मैं तुम्हारे कमल के समान वाला मनोहर पुत्र प्रदान करती हूँ, उसका नाम सुपुत्र होगा, और जिसमें होंगे विवेक शक्ति और नारायण कला अवतार बहुत, यानी जो भगवती त्रिलोक में उसके 8 कीर्ति फैलाएंगे। इस प्रकार राजा प्रिय पुत्र से कहा, भगवती देवसेना ने पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, ना माँ ने खुद वरदान दिया। राजा ने भी पूजा करने वाले की बात स्वीकार कर ली और प्रसन्न होकर अपने घर लौटा। राजा ने सर्वत्र पुत्र प्राप्ति के मांगलिक कार्य आरंभ कर दिए। भगवती पृष्टि की पूजा की, तब से प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की पष्टमी के दिन भगवती पृष्टि का महोत्सव मनाया जाने लगा। बालकों के प्रसव ग्रह में छठे दिन, 21वें दिन तथा अन्य प्रसव के
प्रश्न के समय यत्न पूर्वक पृष्टि देवी की पूजा होने लगी, सर्वत्र इसका प्रचार हो गया, यानी माँ की जय जयकार हो गई। पृष्टि देवी देवसेना का ध्यान पूजन श्लोक, शालिग्राम प्रतिमा, विराट मूल दीवार या ना कहीं पर भी आप बना के छठवें कार्य में माँ को पूजा पाठ कर सकते हैं। पृष्टि देवी का ध्यान माँ अग्र अमिचन गंध पुष्प फूल, है ना जो भी आप पूजा पाठ विधि पूर्वक करते हैं स्तुति और जो भी आप नियम कानून से माँ का पूजा कर सकते हैं। मंत्र जाप इसी प्रकार ध्यान पूजा स्तुति कर महाराज प्रियव्रत ने पृष्टि देवी के पास रहती पूर्वक पुत्र प्राप्त किया। ब्रह्मा जी भगवती पृष्टि देवी के स्तोत्र को एक वर्ष तक पढ़ता है, सुनता है। यदि वह पुत्र दीर्घायु सुंदर पुत्र प्राप्त करता है, अर्थात वंदा भी माँ की कृपा से पुत्र संतान को जन्म देती ही है। आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ जबलपुर में स्वागत। आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय माता।